भारतीय राजनीति में इस समय 75 वर्ष की उम्र को लेकर एक नई बहस के केंद्र में है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 17 सितंबर को 75 वर्ष के हो जाएंगे। इस ऐतिहासिक मौके से ठीक पहले राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख मोहन भागवत का बयान सामने आया है, जिसने राजनीतिक गलियारों में हलचल मचा दी है। भागवत ने नागपुर में 9 जुलाई को आयोजित एक कार्यक्रम में कहा, जब किसी को 75 वर्ष की शाल ओढ़ाई जाती है तो उसे समझ लेना चाहिए कि अब जिम्मेदारी युवाओं को सौंपने का समय आ गया है। यह वक्तव्य केवल औपचारिक टिप्पणी नहीं, बल्कि भाजपा और संघ के भीतर नेतृत्व परिवर्तन का संभावित पटकथा का संकेत माना जा रहा है। इस बयान के बाद अटकलों का दौर तेज हो गया है। राजनीतिक विश्लेषक इसे सिर्फ मोहन भागवत की उम्र की बात न मानकर एक संकेतात्मक सर्जिकल स्ट्राइक बता रहे हैं, सीधा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की ओर इशारा। भागवत स्वयं 11 सितंबर को 75 वर्ष के हो रहे हैं और उन्होंने सार्वजनिक रूप से यह स्वीकार किया है कि अब समय है पीछे हटने का। क्या यह उदाहरण बनाकर वे भाजपा नेतृत्व पर नैतिक दबाव बना रहे हैं? वरिष्ठ पत्रकार अभिषेक शर्मा के अनुसार यह कोई संयोग नहीं है, बल्कि एक राजनीतिक वक्तव्य है। यदि मोदी को राजनीतिक लाभ दिखा तो वे इस्तीफा देने की घोषणा कर सकते हैं और फिर पार्टी द्वारा उन्हें रोकने का भावनात्मक ड्रामा रचकर सहानुभूति लेकर लहर पैदा की जा सकती है। विपक्षी दलों ने भागवत के बयान को तुरंत लपक लिया है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेरा ने कहा, अच्छे दिन आने वाले हैं, मोदी जी जाने वाले हैं। उन्होंने भागवत और मोदी दोनों के 75 वर्ष के होने पर टिप्पणी करते हुए तंज कसा है कि अब देश को इस दोनों से मुक्ति की आवश्यकता है। आम आदमी पार्टी और उद्धव ठाकरे गुट ने भी इसे सीधा प्रधानमंत्री पर निशाना बताया है। वे भाजपा से 2014 की अपनी नीति याद करने को कह रहे हैं, जिसमें 75 वर्ष की उम्र सीमा की गई थी। भाजपा की ओर से केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह और रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने सफाई दी है कि पार्टी के संविधान में ऐसा कोई नियम नहीं है जो 75 की उम्र के बाद सक्रिय राजनीति पर रोक लगा सकता है। यह केवल परंपरा रही है। मोदी को इससे अपवाद बताया गया है। आरएसएस और भाजपा के बीच इस मुद्दे पर मतभेद की खबरें भी सामने आ रही है। सूत्रों के अनुसार संघ का एक वर्ग चाहता है कि अब नए नेतृत्व को मौका दिया जाए। इसी बीच उत्तराधिकारी को लेकर भाजपा के भीतर खींचातान तेज हो गई। योगी आदित्यनाथ संघ की पहली पसंद बताए जा रहे हैं, तो अमित शाह, जो मोदी के सबसे करीबी राजनीतिक सहयोगी है, स्वयं एक दावेदार माने जा रहे हैं। नितिन गडकरी, जो आर्थिक मुद्दे पर खुलकर बोल रहे हैं, संघ के भरोसेमंद नेता है और एक संभावित चेहरे के रूप में उभर रहे हैं। पुराने नेताओं में संजय जोशी और वसुंधरा राजे के नाम भी अचानक चर्चाओं में आ गए हैं। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा का कार्यकाल पहले से ही अपेक्षित समय से लंबा हो गया है और नए अध्यक्ष के चुनाव की प्रक्रिया अभी तक अटकी हुई है। यह सब मिलकर भाजपा में संगठनात्मक ठहराव की स्थिति पैदा कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश, गुजरात और कर्नाटक जैसे बड़े राज्यों में भाजपा के प्रदेश अध्यक्षों की नियुक्ति रुकी हुई है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ और केंद्रीय नेतृत्व के बीच दूरी को इसका बड़ा कारण माना जा रहा है। संघ भाजपा के बीच यह राजनीतिक रस्साकसी पार्टी की गति को प्रभावित कर रही है। यदि जल्द दिशा तय नहीं होती तो यह टकराव भाजपा की चुनौती तैयारी को कमजोर कर सकता है। 2025 के बिहार चुनाव भाजपा के लिए अग्नि परीक्षा साबित हो सकते हैं। यदि एनडीए हारता है तो प्रधानमंत्री मोदी की सत्ता से विदाई की जमीन तैयार कर सकता है। विपक्षी महागठबंधन आक्रामक तेवर में है और तेजस्वी यादव की लोकप्रियता भी बढ़ रही है। वरिष्ठ पत्रकार नवीन कुमार का मानना है, अगर बिहार में हार हुई तो भागवत का बयान उसी संभावित परिदृश्य की तैयारी का हिस्सा माना जाएगा। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नरेंद्र मोदी जी इस पूरे घटनाक्रम को भावनात्मक राजनीति में बदल सकते हैं। यदि वे संन्यास की घोषणा करें और पार्टी में उन्हें रोकने का नाटक करें तो यह रणनीति भाजपा को सहानुभूति और दिला सकती है।